आपने जैसे रशिया की बात की, वीटो लेके बैठे हैं, रशियन प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे, बट उनको थ्रेट मिल गए हैं कि अगर आप यूक्रेन वॉर से ना निकले तो आप पे सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये थ्रेट किया। इसके अलावा शी जिनपिंग को हमने देखा कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। नरेंद्र मोदी की जो इब्तदाई लिस्ट जुलाई में आई थी इस जनरल असम्बली सेशन से खिताब की, उसमें उनका खिताब मुतवक्के था, बाकायदा तारीख दी गई थी। लेकिन जयशंकर गए जो इस महीने के इब्तदा में लिस्ट आई, इसकी क्या वजूहत हैं कि वो SCO में चले जाते हैं लेकिन इससे अवॉइड करते हैं? आई थिंक नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि पहले तो ये था कि नरेंद्र मोदी के नंबर लग जाते थे, ट्रंप को मिलते थे तो नंबर लग जाते थे घर। अब तो उसको समझ आ गई है कि ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है और भी बेइज्जती कर सकता है, और बाय द वे वो रुक नहीं रहा है। वो ये ना आप समझें कि वो यू टर्न लेने वाला है इंडिया के ऊपर, अभी कोई फौरी तौर पर नहीं। वो उसने उसको इंडिया को लिंक किया हुआ है रशिया। अच्छा। अब रशिया के ऊपर हुआ क्या, पहले ही ये कहता था कि ही वॉज इन लव विद पुतिन, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक। उसके बाद इसने पुतिन को धमकियाँ देनी शुरू कर दी जब पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी जी। और पुतिन ने अपनी जंगी जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ा दी, तो इसको तकलीफ होनी शुरू होगी। इसका ख्याल था कि अब सीज़फायर मैं करा के बाद आगे बढ़ाऊंगा। उसने सोचा कि नहीं, वो और बढ़ गया आगे, उसने और टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू कर दी। इसको तकलीफ होनी शुरू होगी, बिकॉज ये तो कह रहा था ऐसे सीज़फायर मैं करवा दूंगा यूक्रेन में जी। तो वो तो नहीं हुआ, इंस्टेड रूस गेन कर गया वहाँ। अब लेटली आखिरी स्टेज ये आ गई है अब कि अब उसने ये कहा है ज़ेलेंस्की को बुला के कि हम हथियार देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए, लड़ो तुम और बिल्कुल रूस को निकाल दो यहाँ से। बिल्कुल यू टर्न ले लिए। पहले ये था कि रूस को ये टेरिटरीज दे दो और ये सीज़फायर करवा देते हैं हम। अब ये है कि हम सीज़फायर मत करो और तुम हमसे हथियार वार लो और लड़ो और रूस को निकालो यहाँ से, विच मीन्स इंक्रीज दी काउंटर ऑफेंसिव। तो ताकि हुआ ये है कि ना इंडिया ने रूस पर प्रेशर डाला है, ना किसी और ने जो ये चाह रहा था ट्रेड के ज़रिए, और रूस जो है वो दलदला रहा है। तो इसलिए ही इज़ वेरी अपसेट कि उसका थ्रेट भी काम नहीं की, उसकी जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो भी काम नहीं की, और तो अब ही इज़ फॉलोन आउट ऑफ लव विद पुतिन। अच्छा, उससे पहले उन्होंने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ? आपने अभी कहा था पानी के बुलबुले, ये पारा सिफत तबीयत है प्रेसिडेंट ट्रंप की, बदल जाते हैं, पल में तोला पल में माशा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ज़रा स्वभाव अच्छा ही है, जब से आए हैं इक़्तिदार में तारीफ़ें पाकिस्तान की कर रहे हैं, और फील्ड मार्शल के साथ एक बड़ा अच्छा शानदार लंच उन्होंने किया था माजी करीब में। अब एक और मुलाकात होने जा रही है जिसके लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, और शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे एक जगह पर, और भी उसमें होंगे अटेंडीज़। क्या खबर है सेठ साहब, वहाँ क्या बात होगी? देखिए, अभी हाल ही में मुस्लिम ममा को 8 या 9 या 10 मुस्लिम 8 उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। वो दैट वाज प्योरली फोकस्ड ऑन पैलेस्टाइन इजराइल, कि वहाँ सीज़फायर हो, वहाँ कोई न्यूट्रल फोर्स आ जाए, इजराइल विड्रॉ करे वहाँ से। अच्छा। और शुरू में ऐसे हो, उसके बाद वो आगे बढ़े और बढ़ के कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। अच्छा। और यूरोपियंस ने अपना हाथ दिखा दिया था भाई, 4-5 मुल्कों ने अब और ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, ऐलानात जारी हैं, 160 प्लस हो गए हैं जी। ये और नेतन्याहू दोनों बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि ये कहता है कि ये तो आपने हमास की मदद की है। एक्चुअली नहीं, हमास की मदद नहीं हुई, बट एनीवे। तो वो जो बातें थी कि क्या प्लान है गज़ा का के लिए और सीज़फायर के लिए क्या प्लान है, वो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है जिसमें मेरा ख्याल है इजराइल ने हामी भरी है। अच्छा, उसके बगैर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म का प्लान नहीं दे सकता। तो जो वो प्लान जो है वो डिस्कस हुआ होगा उधर, और वो प्लान जो है उसके 2-3 हिस्से हैं। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से बता दूं। प्लीज़, क्योंकि उसके बाद सिवाय तुर्की के प्रेसिडेंट के किसी ने मीडिया से बात करके बताया नहीं कि उसमें क्या बातचीत हुई। हाँ, वो इसलिए बिकॉज अभी ड्राफ्ट फॉर्म है ना, अभी तो इजराइल ने नहीं मानी बात, और हमने इधर से जो लोग गए थे उन्होंने भी नहीं मानी बात, सुन ली है। वो ये प्लान है कि जी फ़ौरन तौर पे सीज़फायर अनाउंस हो जाए। अच्छा। उससे कबल जो 20 हॉस्टेजेस हैं हमास को रिलीज़ कर दे, 2, 3, 4, 10 नहीं, सारे के सारे, इंक्लूडिंग द डेड बॉडीज ऑफ द पीपल 48 के करीब तादाद बताई जा रही है। ये सारा एक जेस्चर हमास की तरफ से आए, उसके बाद सीज़फायर हो जाए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेशनल फोर्स आ जाए वहाँ, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग सोल्जर्स भी हों, टर्की के सोल्जर्स भी हों, वगैरह वगैरह, जो कि और IDF हट जाए वहाँ से, इजरायली फोर्स, और ये आके वहाँ बैठ जाएं ताकि और बमबारी शारी ना हो सके कुछ। और फिर ये वो सारी एरिया के ऊपर एक बजट बने
कि उसको कैसे रीबिल्ड करना है ओके और कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर फौरी तौर पे जो मारकुटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस बाय इजरायली बॉम्बिंग, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अब। और देखें ना यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि आप बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, तो यूरोपियंस आर अंडर प्रेशर, यूरोपियन नेशंस, क्योंकि उनकी अवामें जो हैं सारी खिलाफ हो रही हैं उनकी पॉलिसीज़ के। सो दे आर नॉट सेइंग कि हाँ जी सीज फायर सीज फायर सीज फायर। अच्छा। तो अब आई थिंक ये प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। मगर साथ साथ ये भी है कि जैसे वो प्लान आगे बढ़ता है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने पड़ेंगे, इसराइल को रिकग्निशन भी देनी पड़ेगी। इसराइल कोई बात नहीं मानेगा शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन। वो कहता है ठीक है, आप कहते हैं हट जाए, हट जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं इंटरनेशनल फोर्स आ जाए, आ जाए। अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग हो जाए, पैलेस्टीनियंस को सेटल कर दें, 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तो साइन करो ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी को बात करें। ठीक, ये इसराइल ये कह रहा है कि मेरी रिकग्निशन करो, तो फिर जाके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा। उनका ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं रिकग्निशन उसी वक्त करेंगे जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगी। तो पहले आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, एतमाद नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो ये वक्त लगेगा ये सब चीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं उस मीटिंग के अंदर, तो ये जो 8 गए थे। अच्छा। उनको कहा था कि आप सारा मुतमईन हो जाएं, आप इत्तेहाद कर लें, वी विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो अब इनमें से 90% जो 8 थे, उनमें से 6-7 ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमास फारग हो। अच्छा। दे डोंट लाइक हमास। उनको तो डर लगता है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना। कल को वहाँ ऐसी फोर्स शुरू हो जाएगी इनके खिलाफ। तो अब देखिए ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कहा हुआ है कि हम अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमास को ख़त्म करो। इसराइल भी चाहता है और ये भी चाहते हैं कि हमास ख़त्म हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, और इसराइल को अगर तस्लीम करना है तो फिर इस तरीके से करना है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? अब पाकिस्तान का रोल ये है कि पाकिस्तान ने कुछ अपनी बातें करनी है इनके साथ, अपनी बातें जिसकी वजह से ये अलग मीटिंग कॉल की गई है। अच्छा। ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो तो मीटिंग में हम आए थे, बाकी वो तो पैलेस्टाइन और हम ये इश्यूज थे, हमारे कुछ और भी इश्यूज हैं, ज़रा हमें भी ज़रा मिल ले ज़रा। अच्छा। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो मेरा ख्याल है शायद हो गई है, आज मीटिंग होनी है, हो जाएगी। उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम तो नहीं चला होगा या चल खड़ा होगा, चल चुका होगा। तो उस वक्त तो अब पता नहीं होगी मीटिंग की नहीं होगी, बट अगर ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मीटिंग होगी तो फिर तो होगी प्रॉब्लली, मोस्ट लाइकली। तो अब उस मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी? अच्छा, अब दो बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान को जो चाहिए वही बात होनी है तो वाई शुड डोनाल्ड ट्रंप मीट देम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मांगना नहीं है इनसे तो वाई शुड यू आस्क फॉर अ मीटिंग। तो दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे के आगे रखेंगे अपने एजेंडे। तो उसमें ये होगा कि अच्छा जी ठीक है, अब पाकिस्तान क्या मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या मांगेगा जी बताएं। पाकिस्तान ये कहेगा 3-4 आइटम है हमारे। एक तो ये है, आज ये ऑर्डर में चेंज हो सकता है, वो वहाँ बेहतर है, उनको पता है क्या पहले कहना क्या बाद में, मगर 4-5 आइटम एजेंडे पे होंगे पाकिस्तान के। एक आइटम तो ये होगा कि देखिए अब हमने सऊदी अरेबिया के साथ ये वायदा कर लिया है, अच्छा, डिफेंस पैक्ट, और आपको तो पता ही है क्यों हमने किया है। जो कुछ 1-2 चीज़ें जो नहीं पता वो भी पूछ ले, हम बता देंगे आपको। अच्छा। मगर वो अमरीकनों को सब पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम हथियार ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा। कुछ टर्की से F-16, कुछ आपसे स्पेयर पार्ट्स, कुछ और भी चीज़ें हमारी लिस्टें गई हुई हैं, तो मेहरबानी करके वो हमें हथियार दे दें। अच्छा ठीक है, प्लीज़ कर देंगे ट्रंप को ये तो कि जी हाँ जी ओके कर देना ज़रा मेहरबानी करके। वो ले लेगा कहेगा ओके ओके अभी लुक इनटू इट। उसके बाद वो कहेंगे जी वो अफगानिस्तान का मसला साडा ते उससे थोड़ी बहुत हेल्प कर दें आप। वो कहेगा कैसे? वो कहेगा जी कि थोड़ी इंटेलिजेंस, हमें इंटेलिजेंस चाहिए अबाउट BLA एंड अबाउट TTP, और तो वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें, बिकॉज इस वक्त हमें सिवाय अपनी आपकी इंटेलिजेंस हमें नहीं मिल रही। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस है ना, दे नो वेयर द बेसिस आर, वेयर दिस इज, वेयर दैट इज, तो दे विल आस्क फॉर सम असिस्टेंस ऑन दैट। अच्छा, दिस विल बी द सेकंड इशू। तीसरा ये होगा, वो फिर कहेंगे कि ये BLA और TTP इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और आप ज़रा इंडिया पे हाथ रखें। इसने फिर संदूर शुरू किया तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ बातें शहबाज साहब करेंगे, कुछ बातें आर्मी चीफ करेंगे। ठीक, तो आर्मी चीफ कहेगा आपने देख ही लिया पहले क्या हुआ, अब अगर फिर इसने कुछ किया तो फिर जाहिर है हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा जी। हम तो हमने आपकी हर बात मानी है, ये नहीं मानते, तो ज़रा इनको टाइट करके रखें, बिकॉज वी कांट अलाउ दिस टू हैपन, BLA अटैकिंग TTP LA।
वी विल नॉट अलाउ इट। अच्छा। और हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर ये किया तो हम करेंगे, तो आप मेहरबानी करके इंडिया को रिस्ट्रेन करें।